हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स के पेपर नंबर 2 के एमसीक्यूज, जिसका नाम है एटॉमिक मोलिकुलर एंड लेजर फिजिक्स। काफ़ी डिमांड्स रही है कि एटॉमिक मोलिकुलर एंड लेजर फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बताए जाएं, तो उसके यूनिट नंबर 1 के आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पार्ट नंबर 1 करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 के एटॉमिक मोलिकुलर एंड लेजर फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डैश। द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज डैश। इसका आंसर है जीमन इफेक्ट। किस नाम से जानते हैं? जीमन इफेक्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, केमिकल वेपोराइजेशन इज कैरिड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट विद डैश। केमिकल वेपोराइजेशन इज कैरिड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट विद डैश। क्या आंसर आएगा इसका? सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, बैकग्राउंड इंटरफ्रेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड बाय। किस किस के द्वारा हम एलिमिनेट कर सकते हैं बैकग्राउंड इंटरफ्रेंसेस? पहला है कॉन्टिनम सोर्स, दूसरा है जीमन इफेक्ट, तीसरा है सेल्फ रिवर्सल। तो आपके एमसीक्यू में तीन ऑप्शन आ जाएंगे और लास्ट में दे देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव करना है, जिसमें नाम है कॉन्टिनम सोर्स, जीमन इफेक्ट, सेल्फ रिवर्सल। क्या चीज़ है ये? बैकग्राउंड इंटरफ्रेंस जिस जिस चीज़ों से एलिमिनेट होता है, ये वो सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ फिलर गैस इन HCl इज डैश। द फंक्शन ऑफ फिलर गैस इन HCl इज डैश। क्या है फंक्शन? टू प्रोड्यूस स्पटरिंग ऑफ एनालाइट। टू प्रोड्यूस स्पटरिंग ऑफ एनालाइट। अगला क्वेश्चन है, स्पुटरिंग और इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ। स्पुटरिंग कौन सी प्रोसेस है? कोटेड एलिमेंट इनटू गैसियस एटम्स। कौन सी प्रोसेस है? कोटेड एलिमेंट्स इनटू गैसियस एटम्स। अगला क्वेश्चन है, मल्टी एलिमेंट HCl आर मेड अप ऑफ डैश। मल्टी एलिमेंट HCl आर मेड अप ऑफ डैश। इसका आंसर है एलोय ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, एलोय ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। किस किस के बने हुए हैं मल्टी एलिमेंट HCl? एलोय ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ रिवर्सल इज मेनली एसोसिएटेड विद। सेल्फ रिवर्सल इज मेनली एसोसिएटेड विद डैश। इसका आंसर है हाई इंटेंसिटी HCl, हाई इंटेंसिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगला क्वेश्चन है, इन एटॉमिक emission spectroscopy, the emission due to electronic transition of dash. In atomic emission spectroscopy, the emission due to इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ डैश। इसका आंसर है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। किसका? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी द most strongly absorbed light is called as dash. In atomic absorption spectroscopy, the most strongly absorbed light is called dash. इसका आंसर है रेजोनेंस लाइन। क्या आंसर है? रेजोनेंस लाइन। अगला क्वेश्चन है, इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द फ्लेम एक्ट्स एज डैश। इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द फ्लेम एक्ट्स एज डैश। आंसर है आयोनाइजेशन एंड एक्सीटेशन। आयोनाइजेशन एंड एक्सीटेशन। अगला है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक इंटरफ्रेंस इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक इंटरफ्रेंस इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या एग्जाम्पल लेंगे? इंटरफ्रेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ लेस वोलेटाइल सोल्ट विद सल्फेट्स बाय कैल्शियम। इंटरफ्रेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ लेस volatile salt with sulfates by calcium. अगला क्वेश्चन है, when the next important spectroscopy was discovered. When the next important spectroscopy was discovered in 1817. In 1817 the next important spectroscopy was discovered. अगला क्वेश्चन है, who discovered the next spectroscopy? Who discovered the next spectroscopy? इसका आंसर है Fraunhofer. Fraunhofer. What are the Fraunhofer lines? Fraunhofer lines कौन सी है? Fraunhofer labeled 8 numerous. Fraunhofer ने क्या labeled किए? 8 numerous dark lines in the continuous solar spectrum that are the most prominent lines in the visible region.
by the first 8 letters of the alphabet. These lines are called फ्रोनहोफर लाइंस। मतलब फ्रोनहोफर लाइंस का जो नाम है फ्रोनहोफर के नाम पर ही पड़ा है, जिसने क्या डिस्कवर किया था, नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और फ्रोनहोफर ने कैसे, क्या है ये फ्रोनहोफर लाइन, जो फ्रोनहोफर ने 8 न्यूमरस डार्क लाइंस को लेबल्ड किया कॉन्टिन्यूस सोलर स्पेक्ट्रम के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट लाइन थी। और उन्होंने इनको किस में लेबल किया, विजिबल रीजन के अंदर। और कैसे किया, बाय द फर्स्ट 8 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, मतलब ABCD से लेकर H तक उन्होंने उनकी नंबरिंग देके उनको रीजन में उनको अरेंज किया। और दीज लाइंस आर कॉल्ड फ्रोनहोफर लाइंस। ठीक है। व्हाट इज द रेडबर्ग जनरल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट सीरीज ऑफ लाइंस। अब हमें जनरल फॉर्मूला बताना है रेडबर्ग का, जिससे हम लाइंस की सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो है Vn इक्वल टू में V इन्फिनिटी माइनस R बाय में n प्लस म्यू का होल स्क्वायर, और n इक्वल टू में 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, वेयर R एंड U आर कॉन्स्टेंट्स एंड V इन्फिनिटी इज द लिमिट ऑफ द सीरीज, और R इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके। अगला क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन ऑफ रेडबर्ग क्लस्टर लॉ। राइट द रिलेशन ऑफ रेडबर्ग क्लस्टर लॉ। तो इसका आंसर है V इन्फिनिटी P माइनस V इन्फिनिटी S इक्वल टू में V1 P माइनस में V1 S। वेरी सिंपल है, इन्फिनिटी P S सेम है, और ये इसके इक्वल है V1 P इक्वल टू में माइनस V1 S। एंड Vn इक्वल टू में किसकी है, Vn इक्वल टू में R बाय में 2 प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस n प्लस एफ का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, राइट रेडबर्ग्स जनरल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सीरीज। उसका आंसर क्या आएगा, Vn इक्वल टू में R बाय में n1 का स्क्वायर माइनस में R बाय में n2 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिटीज ऑफ शेप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वेरी विद डैश ऑफ द एमीटर। इंटेंसिटीज एंड शेप्स ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस वेरीज विद डैश ऑफ द एमीटर। तो इसका आंसर है टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल कंपोजिशन। टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल कंपोजिशन। अगला क्वेश्चन है, हाउ थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड। थर्मल रेडिएशन कैसे एमिट करती है। थर्मल रेडिएशन इज एमिटेड एज ए बॉडी लॉसेस इट्स इंटरनल एनर्जी लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। कब, जब बॉडी अपनी इंटरनल एनर्जी लॉस कर दे, इंटरनल एनर्जी, बॉडी लॉसेस इट्स इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर लो हो जाए, लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, हाउ थर्मल रेडिएशन वेरीज इन इक्विलिब्रियम। The thermal radiation in equilibrium with a matter at a given temperature when the distribution of energy among different wavelengths remain constant। किस तरह से वेरी करती है, इक्विलिब्रियम के अंदर मैटर के साथ किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है एनर्जी का, among different wavelengths remain constant रहता है। तो इस तरह से ये वेरी करता है थर्मल रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है, हु एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो किसने एक्सप्लेन किया था, इंपॉर्टेंट है, मैक्स प्लैंक ने 1900 में किया था, मैक्स प्लैंक 1900। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स इन बोर मॉडल एटम। बाय व्हाट इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स इन द बोर मॉडल एटम। तो इसका आंसर है कूलम्ब फील्ड ऑफ फोर्स, कूलम्ब फील्ड ऑफ फोर्स। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज F इक्वल टू में माइनस में Z स्क्वायर बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर बोर ऑब्टेन द कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। फ्रॉम वेयर बोर ऑब्टेन द कंडीशन फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इसका आंसर आएगा प्लैंक्स पोस्टुलेट। क्या आंसर आएगा, प्लैंक्स पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सटेंडेड बोर एटम मॉडल। हु एक्सटेंडेड बोर एटम मॉडल। तो किसने एक्सटेंड किया था, सोमरफेल्ड ने, सोमरफील्ड। वाई सोमरफील्ड एक्सटेंडेड बोर एटम मॉडल, उसे जरूरत को पड़ी टू इंक्लूड एलिप्टिक ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ताकि एलिप्टिक ऑर्बिट्स को इलेक्ट्रॉन के लिए इंक्लूड कर सके, इसलिए सोमरफेल्ड ने एक्सटेंड किया बोर एटम मॉडल को। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच पोस्टुलेट बोर सोमरफेल्ड एटम मॉडल बेस्ड। किस पोस्टुलेट पर बोर सोमरफेल्ड एटम
बेस्ड मॉडल एटम जो है एटम का मॉडल बेस्ड करता है। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट दैट इन एन एटॉमिक अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसे मैं आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट करूंगा। सो फ्रेंड्स, आप हमें इसका आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑल एलिप्टिक ऑर्बिट्स विद द न्यूक्लियस एट वन ऑफ द फोकाई पोजेसेस। क्या मतलब है कि हमने दो टाइप ऑफ क्वांटम नंबर बताने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है हर एलिप्टिक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के साथ एट वन ऑफ द फोकी पोजेसेस कहाँ पोजेस करता है। ये तो दो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल एंड रेडियल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल एंड रेडियल क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर द विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम कंडीशंस, सोमरफेल्ड क्वांटम कंडीशंस फॉर स्पेस क्वांटाइजेशन एंड लार्मर्स थ्योरम। तो क्या है कंडीशंस। द क्वांटाइजेशन ऑफ दिस थ्री डायमेंशनल मोशन विल रिक्वायर थ्री क्वांटम नंबर्स। जो क्वांटाइजेशन है इन थ्री डायमेंशनल मोशन की किसकी जरूरत पड़ती है, विल रिक्वायर थ्री क्वांटम नंबर्स की। अगला है, राइट द क्वांटम कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फेज इंटीग्रल्स। तो फेज इंटीग्रल्स की टर्म में हमें क्वांटम कंडीशन पूछ ली जाए तो क्या लिखेंगे, फाई पी साई डी साई इक्वल टू में के एच, इंटीग्रेशन पी आर डी आर इक्वल टू में आर आई एच, इंटीग्रेशन टी क्यू डी क्यू इक्वल टू में टी एच, या फिर पी क्यू डी क्यू इक्वल टू में एम एच। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको एक टिक मार्क करना है, अगर ऑल ऑफ द अबव आ जाए तो ऑल ऑफ द अबव। वेयर द क्वांटम नंबर्स के आर आई टी एंड एम टेक द इंटीग्रल वैल्यूज, जहाँ पर के आर आई और टी जो है के आर आई टी एम ये सब क्या है, क्या करते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज को टेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स मैकेनिकल मोमेंट नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या है, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये रेशियो है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, जो कि एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से, और टू इट्स किसके साथ, टू इट्स मैकेनिकल मूवमेंट, उसके मैकेनिकल मूवमेंट के साथ, मतलब मैकेनिकल मूवमेंट। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू इट्स मैकेनिकल मूवमेंट नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे एज ए मैथमेटिकल, म्यू बाय में पी इक्वल टू में ई बाय में टू एम सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इक्वल टू में पी वहाँ चला जाए, ई बाय में टू एम सी रह जाएगा, मतलब म्यू इक्वल टू में पी मल्टीप्लाइड ई बाय टू एम सी। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी की वैल्यू होती है एच बाय में टू पाई, के इंटू एच बाय में टू पाई। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, के मल्टीप्लाई में ई एच अपॉन में फोर पाई एम सी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है गायरोमैग्नेटिक रेशियो के लिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वो कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी, हाइड्रोजन एटम की कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें टोटल यूनिट में 4 चैप्टर हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको तीन पार्ट्स में ख़त्म करने का, और जल्दी आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।